नमस्कार, मैं हूं रवि कंत्रा। एचएनएन पर की खास पेशकश लेकर हम आपके बीच हैं। आज बात करेंगे विश्वास और अंधविश्वास पर। और इस कार्यक्रम में आज हमारे बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजीव थपलियाल जी हैं। राजीव थपलियाल जी वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा अगर बात करें तो वो विज्ञान के छात्र रहे हैं और अभी ज्योतिष को लेकर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई लगातार जारी भी है और एमए ज्योतिष में कर चुके हैं। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। और जब हम बात करें विश्वास अंधविश्वास की, और मैंने कहा कि आप इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार है, जो पूरा जो आपका अगर पिछला करियर देखें तो पत्रकारिता में ही रहा है। अभी भी आप मौजूदा वक्त में पत्रकारिता में हैं, लेकिन अचानक से पत्रकारिता से ज्योतिष में कैसे आना हुआ? दरअसल जो है कि ज्योतिष को लेके कई बार मैं देखता था कि कई किस्म की बातें होती थी। फिर हमें लगता था कि उसको लोग उसको लेके टिप्पणियां करते थे, सनातन को लेके टिप्पणियां करते थे। जिस जहां हम पैदा हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म पे पैदा हुए हैं, तो यदि उसको लेके कोई बातें की जाती हैं तो चूंकि हम एक पत्रकार है, हमें उसके गहराई तक जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कई बार ज्योतिष इस तरह से बातें कर लेते थे, जैसे टीवी पे डिबेट होती थी, तमाम जगह होती थी कि ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कर देते थे। तो मुझे लगा कि भाई ये आखिर ऐसा है क्यों, इसके अंदर है क्या, क्या वाकई ज्योतिष है या नहीं है। मैंने तो खुद अपनी जन्मपत्री फाड़ के फेंक दी थी। मैं इतना तर्क करने वाला आदमी था। लेकिन धीरे 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 मैंने जब ज्योतिष को पढ़ना सीखा तो ज्योतिष ने मुझे पढ़ाया, ज्योतिष को मैंने नहीं पढ़ा। और मैं तब इसकी गहराई में जैसे जैसे उतरता गया तो मेरे बहुत सारी ज्ञान चक्षु खुलते गए और मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा साइंस है। और दरअसल अगर सही कहूँ तो ज्योतिष जो है वो एक विज्ञान है। ज्योतिष के अंदर आपको खगोल विज्ञान मिलेगा, ज्योतिष के अंदर आपको मनोविज्ञान मिलेगा, ज्योतिष के अंदर आपको सामाजिक विज्ञान मिलेगा, और तो और ज्योतिष के अंदर आपको आयुर्विज्ञान भी मिलेगा। ज्योतिष के अंदर विशुद्ध आपको जमीन के अंदर क्या है वह बताने की विद्या भी ज्योतिष बताती है कि कैसे आप जमीन के अंदर में छुपी हुई चीज़ों को देख सकते हैं, या आसमान को। तो खैर ग्रह नक्षत्र तो है ही, इसका एक सब्जेक्ट है। दरअसल ज्योतिष जो है कहीं भी अंधविश्वास फैलाने वाली चीज़ नहीं है, यह विशुद्ध विज्ञान है। और इसी विज्ञान को जैसे जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये विज्ञान मेरी समझ में आ रहा है और मैं इसको लेके फिर हम कैसे समझे एक विश्वास और अंधविश्वास को, इसके क्योंकि इसके बीच फासला बहुत बड़ा है। लेकिन आज कई चीज़ें, चाहे हम अगर सोशल मीडिया पर देखें तो कई हम देखते हैं कि बहुत सारी रील्स ऐसी हैं, उस पर कहा जाता है ऐसा करेंगे तो ऐसे होगा। तो ऐसे इससे कैसे इससे बचना है, और अगर आप एक जो शुद्ध ज्योतिष है उसकी तरफ कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले तो जो जिस आदमी से आप जानकारी ले रहे हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के बारे में पूरा पता कर लेते हैं। खाली एमबीबीएस किया हुआ है या डॉक्टर को कुछ अनुभव है, लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं। और आजकल देखा हम सोशल में कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे अमेजन से खरीदे, कहीं से भी खरीदे, कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसकी रेटिंग देखते हैं। तो कम से कम हमें उस आदमी के बारे में जांच परख लेनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी यह कहता है कि आप बिना परखे कुछ मत कीजिए। विज्ञान जो है परीक्षणों के आधार पर जो परिणाम निकलते हैं उसी को विज्ञान सत्य मानता है। तो इसी प्रकार जब हम और तो और हम घर में हों, कोई भी आम आदमी है, रिश्ता करते हैं, ये करते हैं, जब हम उसको परखते हैं तो हम क्यों नहीं ज्योतिष में परखते? पहले उसको देखिए। और यूट्यूब पे आ रही है, उस पर आ रहा है, किसी भी सोशल मीडिया में कोई भी तमाम चीज़ें आ रही हैं। अब कोई पता नहीं कि कौन है क्या है, वो एक सुनाई बातों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अपने ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो आप वही मत जाइए, जो कुछ कह रहा है पहले उसके गहराई में जाइए और उसका वैज्ञानिक तरीके से उसका अंदर जरूर देखिए कि वो जो कह रहा है उसकी वैज्ञानिक सत्यता क्या है, उसके पीछे क्या है। जैसे आप यह करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अच्छा, वास्तु को लेकर अगर आज की मौजूदा परिप्रेक्ष्य बात करें तो इसको लेकर भी कई तरीके की मान्यताएं हैं, कई भ्रांतियां भी हैं। अच्छा, ये भी माना जाता है कि अगर एक सप्ताह के अंदर हमने कुछ विशेष दिन तय कर लिए हैं कि इन विशेष दिनों पर आप ये ही पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, ये खाएंगे तो आपके साथ बुरा हो सकता है, नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों को कैसे, क्या ये विश्वास इन पर करना चाहिए या फिर इसमें भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास दिखाई देता है? इसमें भी ज़्यादातर अंधविश्वास भरा पड़ा है। दरअसल जो है, जो वस्त्रों को या खान पान को लेके तो तमाम चीज़ें थी। हमारे जो ग्रह नक्षत्रों का अगर हम उस हिसाब से बात करें तो प्रत्येक के लिए एक वार निर्धारित है, उसके लिए रंग निर्धारित है, तमाम चीज़ें निर्धारित हैं। लेकिन यह उस समय की बात थी जब लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, जीवन को अनुशासन में ढालने के लिए किया गया था। यदि हम कहेंगे कि आप फलाना कपड़ा आज पहनिए, दूसरे कलर का कपड़ा आज पहनिए, इस तरह का खाना आज खाइए, उसके पीछे ये नहीं था कि अंधविश्वास करें हम लोग। उसके पीछे यह था कि रोज नहाओगे आदमी, आलसी से आलसी आदमी भी रोज नहाएगा, कि उसे पता है, उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, मैं ऐसा कपड़ा पहन लेता हूँ। और कपड़े रोज धुलेगा,
इसके पीछे दरअसल जो है कि स्वच्छता, सफाई और जीवन का अनुशासन सिखाने का वो था, कोई अंधविश्वास नहीं था। लेकिन समय के साथ क्या क्या कि बीच बीच में हर हर चीज़ों में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें घुस जाती हैं जी। और वही गलत चीज़ें जो है वो विश्वास, लोगों के विश्वास के साथ में उसको जब अंध जुड़ता है, मतलब अंधेरा कर लेते हैं उस विश्वास में, अंधकार घुसा देते हैं, तो अंधविश्वास बन जाता है। तो उसको अंधविश्वासी लोगों का फिर फायदा उठाने लग जाते हैं। और लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आप अच्छी बात कहेंगे, आप किसी से कहोगे बेटा सदा सत्य बोलो, तो शायद में लोग मानने को तैयार ना हो। लेकिन आप ये कह दो कि बेटा थोड़ा सा झूठ चलेगा, तो वो तुरंत आपका जो थोड़ा सा झूठ के आड़ में वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन आप कह दे कि नहीं सच कहना है, तो सच नहीं कहेगा। तो यही इसी प्रकार ये है कि अंधविश्वास जो फैलता है, जो हमारे खान पान को लेके, कपड़ों को लेके, या झाड़ू लगाने को लेके, जूते पहनने को लेके, कोई भी चीज़ हो उसको लेके जो सिस्टम बना है कि इतनी सी छूट मिली, लोगों ने उसको अंधविश्वास में ज़्यादा बहते गए और जो उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो किसी ने उसको देखा नहीं। जी, यानी कि आपने कहा कि हर जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो मान्यताएं, उनके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, लेकिन समय के साथ साथ वो अंधविश्वास में बदल गया, कुछ लोगों ने बदल दिया, तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा, खान पान की अगर बात करें, चाहे हम बात करें कि मांस खाने को लेकर या कुछ जो मदिरा पान है उसको लेकर, ये कहा गया है कि जो लोग नहीं करते वो लोग तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन कई जगह हमने देखा, अगर हम मांस मछली की अगर बात करें, तो खुद डॉक्टर जो है कई वजह से ये बोलते हैं कि आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो क्या ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, या इसे भी समझने की आवश्यकता है, जो इसको लेकर धारणाएं बनी हुई हैं? बिल्कुल जो आपने कहा है इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी जगह का खान पान हो है, उसका देश के वातावरण, उसके रहन सहन, उसकी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, वहाँ की संस्कृति क्या है। अगर कोई तिब्बत में कहे कि आप बिल्कुल आप गेहूं की रोटी या चावल खाइए, तो आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके लिए कुछ गर्म चीज़ें, जैसे कि जिसको हम अमूमन तामसिक में गिन लेते हैं, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, और गरम मसाले हैं, और क्या नाम उसको मांस है, और यहाँ तक कि मदिरा है, इसका पान कर लेगा आदमी, क्योंकि उसको सरवाइव करना है। इसी प्रकार यदि हम जो एकदम राजस्थान में रह रहा है उससे हम कहेंगे कि नहीं जी आप जो है कि आप ऐसा कीजिए कि आप गर्म चीज़ें खाइए, तो हर चीज़ का जो है कि आप देखेंगे, ये तो मांस मदिरा की बात आई या तमाम चीज़ों खान पान की बात आई। अगर देखिए जहाँ पे जो चीज़ जो मैं पहले भी कहा था कि देश काल और वातावरण जहाँ जो होगा, आप देखिए कि बंगाल का आदमी या पूरब का आदमी, भारत का हमारा जो पूरब है वहाँ का आदमी चावल खाता है और मछली खाता है। यहाँ तक कि अगर हम इसको अंधविश्वासों की बात करें, जो मिथिला प्रदेश है, यानी मिथिला यानी सीता मैया की धरती, भगवान राम की धरती, माँ सीता की धरती, सीता को हम देवी रूप में मानते हैं, लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, तमाम चीज़ों के रूप में मानते हैं। उसके मायके में मछली का रिवाज है, बिना मछली के तो कुछ संभव है ही नहीं। आपको कोई भी शुभ काम करना है तो पहले आपकी मछली होगी, तो अगर उसके हिसाब से हुआ तो ये तो सब गलत हो गया। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बस यही बारीक चीज़ है कि हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे, अब हमें से जो फिर मैं वहीं आऊँगा कि हम कोई आदमी दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली का जो वातावरण है वो समशीतोष्ण है, मतलब वहाँ पे गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, गर्मी में गर्म के हिसाब से खाएगा, सर्दियों में सर्दी के हिसाब से खाएगा। बाकी दूसरी जो खान पान को लेके एक और चीज़ है कि हमारा मन और हमारा शरीर क्या कहता है। बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ से अपच होता है, हम किसी से कहेंगे दूध पी, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, जो डॉक्टर भी कहते हैं कि जैसे कि आप दूध मत पियो, या गेहूं का जो प्रोटीन होता है उससे एलर्जी हो जाती है, चकते निकल आते हैं शरीर पे और उनको मांस खप जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको कि मांस इतना भी हो तो वो नहीं खपता है। तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आदमी का शरीर कैसा है, क्या है, और इस चीज़ को हमें बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसको हर चीज़ धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्म कहीं पे भी नहीं कहता। आप पूरी गीता उठा लीजिए, पूरा गीता में ठीक है खाद्य अखाद्य की बात हुई होगी, लेकिन कहीं भी भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि ना तो आसक्ति रखो ना विरक्ति रखो, आप लिबरल रहना चाहिए। आप किसी चीज़ को ठान लेंगे कि मुझे ये करना ही नहीं है तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, और किसी चीज़ को कहेंगे कि नहीं मुझे यही करना है तो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। बीच का रास्ता निकालेंगे तो आपका जीवन आसान होगा। और जो हमारी धार्मिक सिद्धांत बने थे वो बने थे जीवन को जीने की पद्धति थी, जीवन को आसान बनाने के लिए थे, न कि जटिलता पैदा करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे कि हमने पहले बताया कि राजीव थपलियाल जी बहुत लंबे वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, और उन्होंने कहा कि जब मैं ये चीज़ें देखता था तो मुझे भी ये
जानने की और ज़्यादा उत्सुकता हुई कि आखिर ये चीज़ें हैं, इनको हम कैसे समझें, विश्वास और अंधविश्वास को। जैसे कि एक पत्रकार का काम होता भी है कि किसी चीज़ को पूरे तह तक जाना और उसे समझना, और यही वजह है कि आज वो ज्योतिष के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है राजीव जी आपसे कि ये कहा जाता है कि भूत पिशाच कि, तो क्या आप मानते हैं इन चीज़ों को, अगर क्या ये चीज़ें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। दरअसल पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में दो किस्म की ऊर्जाएं हैं, हाँ। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। क्योंकि बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने असल, दरअसल में ईश्वर क्या है, पहले मैं थोड़ा सा एक वो बता रहा हूँ कि जो भगवान, मेरी नज़र में भगवान यह है, भगवान ईश्वर है। हम कहते हैं ना कि पंचभूत महातत्वों से हम बने हुए हैं। पंचभूत महातत्व यानी आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, है ना, वायु, ये चीज़ें हैं। अब कहेंगे क्या पृथ्वी से हम कहाँ बने हैं, तो जो हमारे बॉडी में खनिज लवण, जो मैग्नीशियम खा रहे हैं हम, तमाम चीज़ें खनिज लवण क्या है, वो पृथ्वी रूप है। जी जी। हम कहेंगे वायु, वायु हम जो सांस ले रहे हैं, वायु से हमारा शरीर चल रहा है। और अब अगर आप विभेदन करेंगे तो कहा जाता है कि हमारा शरीर का अधिकांश भाग जो है पानी से बना है। पानी में क्या है, H2O, यानी उसमें ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन, और तब वो रूप परिवर्तित होकर के वो जल बना है। उसी जल में हमारी सब चीज़ें प्रवाहित हो रही हैं। अग्नि भी है हमारे पेट में, जठराग्नि कहा जाता है कि जो भोजन को पचाने का काम करती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो वही चीज़ जो है कि अगर हम कहेंगे कि एनर्जी की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो किस्म की एनर्जी है। जो हमारे पास जो भूत और पिशाच कहा जाता है वो नकारात्मक श्रेणी में आता है, और जो देवी देवता है वो सकारात्मक ऊर्जा में आता है। मैं ऊर्जा को लेके बताऊंगा कि दरअसल मेरा जो मेरा ज्योतिष के साथ में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि कब मैं इस चीज़ में आ गया। और मैं आज ऊर्जा की बात करता हूँ। मैं ना तो भूत की करता हूँ, ना पिशाच की करता हूँ, ना देवी की, ना देवता की। मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि एक जो भी मेरे पास आते हैं, आज मेरे पास में पूरे देश विदेश में काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, है ना। और चूंकि मैं एक बाबा नहीं हूँ और ना मैं कोई संत हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, और मैं अंधविश्वास के खिलाफ चलता हूँ। तो मैं प्रत्येक जो भी मेरे पास संपर्क में आता है, कई लोग मेरे संपर्क में ऐसा आ गए हैं जो जिनके पास में कोई, जिनको सपने में भूत नजर आते थे, रात को तो नींदें खुलती थी, या उनको कहते हैं उनके मकान में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कई किस्म के लोग आए, अभी भी आप मेरे फ़ोन करते रहते हैं। तो उनको मैं सिर्फ इतना करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ओम कहिए। एक उसकी ध्वनि जो वाइब्रेशन होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन सब जब कहेंगे और पॉजिटिव वेव से कहेंगे, आपके मस्तिष्क से निकलेंगी, तो सकारात्मक ऊर्जा जो है आपकी नकारात्मक ऊर्जा को धकेल देगी। और भूत पिशाच जो है बिल्कुल होते हैं। आप कहेंगे कि प्रमाणित करो, प्रमाणित देखो, जगह की पाँव फटी न विवाही, वो क्या जाने पीर पड़ाई। खुद मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने देखे नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास लोग आते हैं, उसके बाद जब उनके पास में मैं सकारात्मक ऊर्जा का उनको देता हूँ, और जब वो अपने लाइफ में परिवर्तन बताते हैं, तो उसके बाद उन्हीं से मुझे पता लगता है कि उनके साथ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी। जी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी बहुत सारे सवाल हैं कि विश्वास और आत्मविश्वास, विश्वास और अंधविश्वास को कैसे समझें, और उन सवालों को हम आगे लेकर टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जिस पर चर्चा होनी बेहद ज़रूरी भी है और उसे समझना भी, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास, ये दोनों चीज़ें, शब्द बहुत आसपास हैं, लेकिन दोनों में फासला बहुत बड़ा है। क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास को हमें समझना होगा, ताकि बहुत लोग आज किसी अंधविश्वास में फंस भी जाते हैं, ये भी ज़रूरी है। हमारे साथ राजीव थपलियाल जी हैं, जिनके साथ हमारी लगातार बातचीत जारी है। राजीव जी, अभी हम बात कर रहे थे विश्वास अंधविश्वास के तमाम पहलुओं को लेकर। अब आपने नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताया। अब एक बहुत ज़रूरी ये भी है कि तिथियों को लेकर हमने देखा कि दीपावली की 2 तिथियां सामने आ जाती हैं, होली पर इस तरीके का होता है, मुझे लगता है मकर संक्रांति पर भी इस तरीके की एक संशय की स्थिति बनी हुई है। तो हम इसे कैसे वो करें कि लोग की ये स्थिति दूर हो सके, क्योंकि ज्योतिष में इसके बारे में भी पूरा वर्णन है और आप उस पर काम कर भी रहे। जी, ये हर त्यौहार आता है तो हर त्यौहार में बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि कब मनाए त्यौहार। हाँ। और एक खास बात आप देखेंगे, बहुत पहले ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती थी। जब से सोशल मीडिया का दौर चला, इसमें हर आदमी विद्वान बन गया है, हर आदमी डॉक्टर बन गया है, हर आदमी पत्रकार बन गया है, हर आदमी नेता बन गया है, हर आदमी साइंटिस्ट बन गया है। वो अंतरिक्ष की बातें आपको बताने लगेगा, भले उसने अपने उसको पढ़ना ना आता हो, उसको ये पता नहीं हो कि अंतरिक्ष का औ पे बिंदी कहाँ पे आती है, उसको ये पता नहीं होगा अंक पे, ठीक है, लेकिन वो बन गया है। तो इन लोगों ने सारा माहौल खराब किया है। दरअसल सीधा सीधा फंडा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि धर्म जो है, धर्म है हमारा, जीवन को जटिल नहीं बनाता, वो जीवन को आसान करता है। जितना आसान जिंदगी होगी, उतनी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रभावित होंगी और आदमी का जीवन मंगलमय होगा। लेकिन लोगों ने उसमें जो जटिलताएं डाली हैं, उसके कारण ये तमाम चीज़ें आई हैं। सीधी सीधी बात है कि हम लोग
सूर्योदय से मानते हैं। सनातन में सूर्योदय से सूर्य और सूर्यास्त को माना जाता है। सूर्योदय से दिन की शुरुआत मानी जाती है। जिस तिथि को सूर्योदय हो उसे मानिए। और हाँ, अमावस वाले जो त्यौहार होते हैं उनको आप चंद्रमा से मान सकते हैं कि जब चंद्रमा का उदय हो उसे मान लीजिए सीधा। बहुत ज्यादा क्योंकि आपके देखिए सीधे भगवान कृष्ण भी कह के आपके कर्मों का ही आपको हिसाब मिलना है। आपको इसका फल नहीं मिलना है कि आपने पूर्णमासी कब मनाई या आपने राखी कब बंधाई या आपने मकर संक्रांति कब मनाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा आपके कर्मों का। ये तो आपके जीवन को अनुशासन में लाने के लिए किया गया है कि आप कब कौन सा त्यौहार मनाए, क्योंकि एक रूपता है, एक साथ मनाए। नहीं तो बड़ी अराजकता फैल जाएगी कि अब मैं आज मना रहा हूँ, जो हो भी रहा है कि मैं आज मना रहा हूँ, आप कल मना रहे हो, परसों मना रहा है। इसलिए एक रूपता लाने के लिए ये तमाम चीजें की गई थी। बाकी ईश्वर के आगे उसके लिए न रात है, न दिन है, न सुबह है, न शाम है। वो सनातन है, उसके लिए हर पल वैसी है। तो सीधा सीधा एक पकड़ लीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें तकनीक में जाने की जरूरत नहीं है जी। कि वो फलाना ज्योतिष ये कह रहे हैं, ये जो भी त्यौहार है सूर्योदय में जिस तिथि को सूर्योदय हो उस तिथि में आप दिन के त्यौहार मना लीजिए। उस तिथि को आप अपने काम कर लीजिए। और जो रात्रि वाले हैं, अमावस वाले हैं, वैसे त्यौहार हैं, उनको जब रात्रि का चंद्रोदय हो उस पर कर लीजिए। बिल्कुल, ज़्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत है तकनीक उसमें। जी, वाकई में इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि हम विश्वास तो अपनी जगह ठीक रहता है, लेकिन वो अंधविश्वास में तब कन्वर्ट होता है जब हम बहुत सारी चीज़ हमें कहते हैं कोई कि इस तरीके की विशेष पूजा अगर आप कराते हैं या इस पूजा में विशेष इन चीज़ों को शामिल करते हैं या ये करते हैं वहाँ पर, तो ये जो चीज़ें सामने आई हैं, लोग इन पर विश्वास करने लगे हैं। तो ये कितनी है और कितने हद से आगे हम लोगों को नहीं अपना पार करना है ताकि हम अंधविश्वास में न चले जाएं, विश्वास तक ही सीमित रहे? देखिए कि हमारे जो भक्ति के प्रतीक हैं, मीराबाई या चैतन्य महाप्रभु जी। आप इन दोनों को देखिए, इन्होंने कौन सा पूजन किया था, कौन सी हर समय घंटी बजाते रहे थे, कौन सी इन्होंने नहीं किया था। सीधे सीधे हैं कि इन्होंने केवल अपने दिल को, अपने मन को प्रभु के साथ लगाया था, ऊपर वाले के साथ लगाया था, भगवान के साथ लगाया था, ईश्वर के साथ लगाया था सिर्फ। और कहा भी गया है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि आप जो भी मुझसे भक्ति से भजेगा मैं उसका हो जाऊंगा। बहुत एक अजामिल की कहानी आती है कि एक अजामिल नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत ने जिंदगी में कोई भी काम अच्छे नहीं किए, कोई भी काम अच्छे नहीं किए। तो लोगों ने कहा यार इसका जीवन तो ऐसे ही गया, तो उन्होंने उसके बेटे का नाम रख दिया नारायण। जब वो मर रहा था तो उसने अपने बेटे को कहा कि नारायण नारायण पानी दे दे, पानी दे दे, नारायण नारायण। इतनी बात, जबकि उसके बराबर बताते हैं कि ना दुराचारी, कोई भी काम उसने जिंदगी में ढंग का नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी जब मृत्यु आई तो उसको लेने यमदूत आए और साथ साथ भगवान बैकुंठ से नारायण के भी दूत आ गए। उन्होंने कहा क्यों? बोले मरते हुए से नारायण का नाम लिया। तो हमारे यहाँ तो भाव है ना, क्योंकि उसने भाव से पुकारा था। किस भाव से? मदद के भाव से इस नारायण पुकारा था, जबकि उसका बेटा था, लेकिन भाव में ईश्वर आ गए। ईश्वर ने अपना उसको आशीर्वाद दे दिया, उसको लेने के लिए अपने दूत भेज दिए बैकुंठ के लिए। तो ये देखिए हमारे यहाँ तो सिर्फ भाव और भक्ति का है ना। ये जो पूजा पाठ, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसलिए किया जाता है कि आदमी को जब तक हम किसी चीज़ को प्रोसेस में नहीं लाएंगे आदमी को लगेगा ही नहीं। जबकि जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहीं से भगवान को भजूंगा, भगवान तक वो चीज जाएगी, क्योंकि भगवान भाव है। लेकिन क्या करेंगे, हमें कुछ क्या कि हर किसी कोई नहीं कर सकता है, तो उसके लिए प्रतीक चाहिए होते हैं। इसीलिए पूजा पाठ की चीज़ें प्रतीकात्मक रूप से रखी गई थी। और लेकिन लोगों ने इस पे क्या कर दिया, इसमें अति चीज़ें जोड़ दी। उसमें उसके पीछे बहुत सारा, सबसे बड़ा एक बाजारवाद भी है कि जैसे कि पहले त्यौहार सिंपल से त्यौहार होते थे कि आप करवा चौथ के व्रत रखिए, आप पति की लंबी उम्र के लिए। होते होते क्या हुआ, उसमें जुड़ा दिया कि आपने ये करना है, अभी आपने ये करना है, उसको इतना जटिल बना दिया, चीजें खरीदनी है जी। तो वो ये तब क्या किया कि अब इसमें बीच में क्या किया कि बहुत सारी माल बेचने वालों ने इसमें अंधविश्वास भरवा दिया है। और उसमें दोनों हैं, जो उनके स्वार्थ हैं, बाकी बिल्कुल आप भगवान को भजिए। अब कुछ नहीं है, आप तमाम हमारे उदाहरण पड़े हुए हैं कहानियों में, आप उनको पढ़िए ना कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने क्या नाम उसको, कि आपने जब भगवान को ऐसा पूजन करेंगे तभी। कौन से भगवान ऊपर से आ रहे हैं वो हमारे 56 भोग खाने। हाँ, हमारा भाव होता है, जिसको जो सक्षम है वो अपने भाव, अब जो जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से चढ़ाता है। लेकिन हो क्या गया, आप देखेंगे बड़े मंदिर में बड़ी स्थिति आ जाती है कि एक सामने वाले ने पंडित जी को जो है 500 का नोट निकाल दिया, और बगल में कोई गरीब आदमी है, उसके पास तो पैसे ही नहीं हो, क्या करेगा। और उसी प्रकार से इसमें भी बड़ी खराब बात हो गई है कि जो सामने वाला बैठे भी पैसे के हिसाब से तोलता है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाइए, वहां जाइए, यहाँ जाइए, कुछ कीजिए, अपने घर पे बैठिए, भगवान को मन से भजिए, और आपको उसी का बद्रीनाथ केदारनाथ का या चारों धाम का कहीं का भी पुण्य हो, आपको उज्जैन का कहीं का भी हो, सारे पुण्य आपकी भक्ति में समाये हैं, न कि
वहाँ पे हाँ इतना जरूर है जी। कि जो हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वो शक्ति के पुंज हैं, लेकिन हर आदमी उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता है। क्षमता भी तो होनी चाहिए। आपके पास स्विच लगा हुआ है, बिजली का बल्ब लगा हुआ है, आपको जलाना तो आना चाहिए। हाथ में आपने मोबाइल पकड़ लिया किसी वैसी कंपनी टेक्निकल, तो आप उसको चलाना भी तो आना चाहिए। आप दे दो किसी उसको किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में कोई कंप्यूटर थमा दीजिए, वो चला लेगा? नहीं चला पाएगा। उसके लिए आपको विशेष ज्ञान चाहिए। तो तीर्थ स्थलों में यदि आपको विशेष ज्ञान है तो आप उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। सबसे बेहतर है आप भक्ति रखिए। और ये तमाम जो तंत्र मंत्र अंतर मंत्र जो होते हैं सब काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये काम करते हैं अपनी जगह, सबका महत्व है। लेकिन आम मनुष्य के लिए, साधारण मनुष्य के लिए यही है कि आपको जितने मन से, जितने ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ने के लिए क्या है, आप पशु पक्षियों की सेवा कीजिए। आप पशु पक्षियों की सेवा करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। अब दिखता है, मेरे पास जो भी आते हैं मैं तो सिर्फ सबको यही उपाय बताता हूँ कि आप अपने भाई बहनों के साथ में अपने रिलेशन, जैसे कि बुद्ध के लिए कहा जाता है, बुद्ध में है कि आप अपने दीदी, अपनी बहनों के साथ में रिश्ते सुधारिए, बुआ मौसी के साथ रिश्ते सुधारिए, है ना। आपको मंगल की प्रॉब्लम है तो आप जो है अपने भाइयों के साथ रिश्ते सुधार दीजिए, है ना। आप जमीन के संबंधित जो लालच है उसको छोड़ दीजिए, तो आपकी चीज़ें सुधरेंगी। आपका एक अच्छा दूसरा एक और भी है कि हम जो होता क्या है कि हमने जगह जगह खेत खलियान सब खत्म कर दिए हैं, दाना पानी कहीं बचा नहीं है, पानी पीने तक का नहीं है। आप जब पशु पक्षियों को पाना देंगे तो वो हमारा जो इकोसिस्टम वो चलेगा ना। इसके पीछे देखिए, हर चीज़ के पीछे बार बार फिर वही आती है कि हमारे कोई भी चीज़ है वो नेचर के इकोसिस्टम चलाने के लिए है। वो अंधविश्वास लोगों ने घुसा दिया है, उस चीज़ों को खराब कर दिया है। आप सिंपल से रखिए, भक्ति रखिए, भक्ति के हिसाब से चलिए, आप श्रद्धा रखिए। आप उसमें वो मत घुसाइए अपना कि कहीं पे भी मंदिर में जाते हैं सोचिए आप अपना घर कोई गंदा करता है, बिस्तर गंदा करता है, वहाँ मैं देखता हूँ जाते हैं मंदिर में, वो शिवलिंग के ऊपर जो है वो चढ़ा रख देंगे, इतना इतना फल रख देंगे, इतना आटे का थैला रख देंगे, इतना ही चढ़ा देंगे। अरे क्यों कर रहे हो भाई ऐसा है? भगवान के वहाँ अरे हनुमान जी के तो वहाँ उनके। फिर दूसरा, आप अन्नपूर्णा का अपमान करते हैं। माँ लक्ष्मी के दो रूप हैं, एक धन है और एक अन्न है, दोनों है। धन और अन्न माँ लक्ष्मी के हैं। आप क्या कर रहे हो, वहाँ यूँ चढ़ा रहे हो और पाँव में रख दे रहे हो अन्न को, तो ऐसा अपमान क्यों कर रहे हो भाई? तो ये आपको फायदा नहीं देगा, ये आपको नुकसान ही देगा। इसलिए इन चीज़ों पे बिल्कुल मत कीजिए। आप बिल्कुल स्वच्छ मन से और स्वच्छता के साथ में अपने काम कीजिए। और यही चीज़ हमारे कही जाती है, अंधविश्वास। बार बार कहता हूँ कि आप अपनी कोई भी कहे, एक बार परख लो कि ये क्या कह रहा है, इसके क्या फायदे किसके नुकसान है। आप जैसे आप फायदे नुकसान को देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला क्यों कहना चाह रहा है। नहीं बिल्कुल, कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं और उसको एक लिमिट में भी विश्वास होना चाहिए। अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो अंधविश्वास में तब्दील हो जाएगा। एक सवाल मेरा ये भी, जो मौजूदा वक्त में चल रहा है, ख़ास तौर पर हमें देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पर, चाहे डोलियां लेकर उन तमाम चीज़ों को करना हो, कि वहाँ पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। हम देखते हैं कई जगह तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी भीड़ें लगी हुई हैं। ये किसी की आस्था को लेकर सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को भी कितना माने, जहाँ बहुत लंबी भीड़ है और विश्वास है कि इस व्यक्ति से मेरा भला हो जाएगा, मेरे पास जो भी दुख कष्ट है वो यहाँ से दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी जो हूँ मनोविज्ञान साइकोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ जी। उसके कई कोर्स में कर रहा हूँ, बहुत सारे कोर्स हैं जी। तो उनको जब मैं देख रहा हूँ तो उसमें जो एक हिस्टीरिया होता है, मास हिस्टीरिया होता है, हाँ। है ना। दूसरा क्या है कि एक सिद्धांत होता है कि क्या होता है कि भीड़ जो है किसी एक चीज़ के तरफ अट्रैक्ट होती है। एक चुटकुला भी सुनाई देता है कि एक जगह लाइन लगी हुई थी, तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसने पूछा भाई काय की लाइन है? बोले मुझे मालूम नहीं। सबके सब लाइन में लगे रहे। बाद में पता चला कि वो जो अंदर को जो है कुछ वो किसी का गेट के अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा था। गेट के बाहर वाली लोग लग गए लाइन में लग गए भाई, एक दूसरे को देख के लग गए कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। अंदर पहुंचे तो पता चला अंदर कोई आदमी मरा हुआ था, लोग उसको दर्शन कर रहे थे, बाहर वालों को पता नहीं, वो लाइन में लग गए। जब पहुंचे तो तब पता लगा उनका, अरे ये क्या हो गया। तो भीड़ का यही सिद्धांत होता है, जो जैसे आजकल जो डोलियां चल रही है, बहुत गलत परंपरा है। पहले आप देखेंगे कहते हैं ना कि भगवान की फोटो मत खींचो, जब यहाँ तक कहा जाता है जगह जगह डोली घुमा रहे हैं। और डोली घुमा के भी डोली चलती है, जो डोली का सिद्धांत आया था कि ये आया था बेसिकली अपनी जो ध्यान कही जाती हैं जी। लड़कियों के यहाँ क्यों मायके नहीं आ पाती हैं, तो देवी जो उनकी कुल देवी या कुल देवता होता था वो अपने बच्चियों के पास मिलने जाते थे। हाँ। साल में ये रिवाज था जी। नचाने के रिवाज नहीं था जगह जगह। और वो बिल्कुल पर्टिकुलर आज भी है, वो जाते हैं अपना रास्ता चुनते हैं।
अब नदी हो, नाला हो, कुछ भी हो, सारा पार करते ले जाएंगे। जो उनके साथ चल रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता, उसका इतना झोंका चलता है। और जाएंगे कहीं भी है, वो अपने आप ढूंढ के उस घर में पहुंच जाता है। आदमी को पता ही नहीं होगा हमारी कुलदेवी यहाँ है, वो वहाँ पहुंच जाता है ढूंढ के। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका भी मैंने अभी बताया था ना कि मार्केटिंग, जी जी, जो मार्केटिंग करने, अंधविश्वास फैलाने वालों ने क्या किया, इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है। थोड़ा उसमें कला जोड़ दी है, थोड़ा और जोड़ दिया है, थोड़ा जादू ये मदारी वाली चीजें जोड़ दी है, ये कर दी है। जो विशुद्ध देवी है वो कहीं भी वो ड्रामा नहीं करती है ना, उसको इसके ऐसी वो जगह जगह घूमने की जरूरत है। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और देव शक्तियों का अपमान कर रहे हैं, उनकी एक तरह से, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप जहाँ जा रहे हो सही है गलत है। आप पैसा ले रहे हैं, आप पैसा बटोर रहे हैं, ठीक है, आप गलत काम कर रहे हैं। और लोगों को सिर्फ चाहिए कि इस तरह के जो भी करें उनका एकदम बहिष्कार करें। ये डोली घुमाने वाले, आपको देवता के दर्शन करने या तो वही करें, या डोली को आपको दर्शन देने होगी तो उनके थार में जाइए और डोली को दर्शन देंगे, आप घर पे खुद आ जाएगी। ये जो बीच में जो है ना, इनका बहिष्कार कीजिए। बिल्कुल, इन चीज़ों से बचना होगा। और इसमें बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं, और इसी का नाम अंधविश्वास है कि आप विश्वास तक, एक सीमा तक ही अगर आप लोग रहेंगे, उससे आगे अगर आप निकलेंगे तो उसका नाम ही अंधविश्वास है। राजीव जी, आपने बहुत सारे चीज़ें बताई, और इन बातों का निश्चित तौर पर समाज को फ़ायदा भी होगा। और हमें ये देखना है कि विश्वास और अंधविश्वास को हमेशा साथ लेकर चलें, कि हम कहीं अंधविश्वास, मतलब ध्यान में रखें कि हम अंधविश्वास में न जाएं, और विश्वास तक ही हम लोगों को सीमित रहना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, HNN की ओर से। तो विश्वास और अंधविश्वास को लेकर आज हमने बातचीत की, और बहुत सारे पहलू हैं, इन्हें हमें समझना होगा ताकि हम अपने जीवन में अंधविश्वास में न पड़कर एक विश्वास की सीमा में ही रहें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।